क्या कभी आपने सोचा है कि जो साउंड या जो वाइब्रेशन होती है उसमें कितनी ताकत होती है? खास साउंड्स में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारी सोच, हमारा मन और यहाँ तक कि हमारी किस्मत भी बदल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मंत्रों के साउंड्स की, वाइब्रेशंस की। आज हम जानेंगे कि ये मंत्र क्या होते हैं, क्यों इनका जाप करना चाहिए और कुछ ऐसे पावरफुल मंत्रों के बारे में जो आपको हर मुश्किल से निकालने में हेल्प कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहला ये कि मंत्र क्या है और ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मंत्र है क्या। कोई भी रैंडम वर्ड नहीं है मंत्र। मंत्र संस्कृत के वो पवित्र शब्द और ध्वनियाँ हैं, वाइब्रेशंस हैं, जिन्हें सदियों से ऋषि मुनियों ने अपनी गहरी तपस्या से खोजा है। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि एनर्जी के कोड्स हैं। हर मंत्र में एक खास तरह की वाइब्रेशन होती है, एक स्पेशल वाइब्रेशन होती है, एक यूनिक वाइब्रेशन होती है। अब सोचिए जैसे हर गाने की, हर सॉन्ग की एक रिदम और एक फील होती है, वैसे ही हर मंत्र की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास और हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करती है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन को शांत करती है, स्ट्रेस को कम करती है और हमें अंदर से मजबूत बनाती है। साइंटिफिकली भी देखा गया है कि मंत्र चैंटिंग से ब्रेन वेव्स में बदलाव आता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग बात? चलिए अब आपको इसके फायदे बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ कुछ शब्द बोलने से क्या होगा, पर दोस्तों मंत्रों का जाप करने के कई अमेजिंग फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में स्ट्रेस सबको होता है। मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है, नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं और आप एक अद्भुत शांति महसूस करते हैं। अब देखिए, पढ़ाई हो या काम हो या आपको कंटेंट क्रिएट करना है, सबको कभी ना कभी ये फील होता है कि फोकस लैक हो रहा है। मंत्रों का जाप करने से आपका ध्यान बेहतर होगा और आप चीज़ों पर ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगली चीज़ ये है कि मंत्र का जाप करने से आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो विद इन योर बॉडी इंक्रीज होता है। आप ज़्यादा खुश और ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। जब आप अंदर से शांत और पॉजिटिव होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है। आप किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार महसूस करते हैं। आप फील करते हैं कि आई एम बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि रेगुलर मंत्र चैंटिंग करने से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख देवी देवताओं के शक्तिशाली मंत्रों के बारे में। क्या तैयार हैं आप कुछ सुपर पावरफुल मंत्रों को जानने के लिए? इन मंत्रों का जाप आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, बस जरूरी है श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहला जो मंत्र है वो है श्री गणेश मंत्र। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले हम जिन्हें याद करते हैं वो हैं भगवान गणेश। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी सभी हर्डल्स को, सभी बाधाओं को दूर करने वाले। उनका जो मंत्र है वो है ओम गंग गणपतये नमः। इसका मतलब है मैं गणेश जी को नमन करता हूँ। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले या कोई भी कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं उससे पहले, जब भी आपको लगे कि किसी काम में रुकावट आ रही है, कोई हर्डल्स आ रही हैं, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र आपके रास्ते की सभी मुश्किलों को दूर कर देगा। दूसरा मंत्र है माँ दुर्गा या देवी का मंत्र। ये मंत्र को चैंट किया जाता है शक्ति और सुरक्षा के लिए। माँ दुर्गा को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। जब आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करना हो या आप किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, ऐसा लगता हो कि डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं स्टक हैं, तो माँ दुर्गा का ये मंत्र बहुत हेल्पफुल है।
मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय। इसका मतलब है माँ चामुंडा देवी को मैं नमन करता हूँ। जब आपको डर लगे, आप असुरक्षित महसूस करें, आप इनसिक्योर फील करें, या आपको अपने जीवन में शक्ति और हिम्मत चाहिए, तो ये मंत्र आपको अंदर से ताकतवर बनाता है, आपको पावरफुल बनाता है। तीसरा मंत्र है भगवान शिव का मंत्र। इस मंत्र को शांति और मोक्ष के लिए चैंट करा जाता है। भगवान शिव, हम सब जानते हैं, महादेव भी कहते हैं, परिवर्तन और ध्यान के देवता हैं। उनका मंत्र मन को असीम शांति प्रदान करता है और नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसका मतलब है मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। जब आपका मन अशांत हो, बहुत स्ट्रेस में हो, या जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो, तो इस मंत्र को अपनी मन की शांति के लिए रेगुलर चैंट कीजिए। चौथा मंत्र है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र। इस मंत्र को हम सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए चैंट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए चैंट करते हैं। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में देखा जाता है और श्री कृष्ण भगवान को प्रेम और आनंद का प्रतीक माना जाता है। उनके मंत्र से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका मतलब है मैं भगवान वासुदेव, जो कि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण है, उनको नमन करता हूँ। जब भी आपको जीवन में खुशियाँ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इस मंत्र को चैंट कीजिए। ये मंत्र आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है। पांचवा मंत्र है महाप्रभु श्री राम जी का मंत्र। इस मंत्र को विक्ट्री और स्टेबिलिटी, विजय और स्थिरता के लिए चैंट करा जाता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनका नाम ही विक्ट्री और धर्म का प्रतीक है। ये मंत्र मन को स्टेबिलिटी और एक कॉन्फिडेंस देता है। मंत्र है श्री राम जय जय राम। इसका मतलब है भगवान श्री राम की जय हो। जब आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए हो, अगेन आपको लगता हो कोई भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या मन में स्टेबिलिटी नहीं है और शांति लानी हो, तो ये मंत्र आपको जीत का एहसास कराता है, आपको ये फील कराता है कि यस यू कैन बी विक्टोरियस। जो छठा मंत्र है वो माँ सरस्वती का मंत्र है। इस मंत्र को ज्ञान और बुद्धि के लिए चैंट करा जाता है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, नॉलेज की देवी कहा जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, साइंस के फील्ड में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हैं, तो ये मंत्र आपके लिए वरदान से कम नहीं है। मंत्र है ओम एम सरस्वतये नमः। इसका मतलब है मैं देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। पढ़ाई से पहले, एग्ज़ाम से पहले, या जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं उससे पहले, कोई नया सेमेस्टर शुरू करने वाले हैं उससे पहले, या कोई नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले, आप इस मंत्र को अवश्य चैंट कीजिए। ये मंत्र आपकी याददाश्त और बुद्धि को तेज करेगा। अंतिम और सातवां मंत्र है श्री हनुमान मंत्र। इस मंत्र को बल और साहस के लिए चैंट करा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जब भी आपको लगे कि आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं और हिम्मत हार रहे हैं, तो हनुमान जी का ये मंत्र आपको बल और साहस देगा, आपको ब्रेव बनाएगा, आपको सुपर कॉन्फिडेंस बनाएगा, आपको फियरलेस बनाएगा। मंत्र है ओम हनुमते नमः। मैं हनुमान जी को नमन करता हूँ। जब आपको बहुत हिम्मत और ताकत की आवश्यकता हो या किसी भय से मुक्ति पानी हो, तो ये मंत्र आपको फियरलेस बनाता है, आपको शक्ति देगा। अब कुछ सिंपल टिप्स हैं कि मंत्र कैसे जाप करें। मंत्रों का जाप करना बहुत आसान है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है। कुछ सिंपल टिप्स ये हैं कि एक तो सही उच्चारण होना चाहिए, सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो प्रयास ये करें कि मंत्र का उच्चारण सही हो, पर अगर शुरू में थोड़ी गलती भी होती है तो कोई बात नहीं, आपका भाव क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा ये कि जहाँ आप बैठकर मंत्र करना चाहें वो जगह थोड़ी क्वाइट होनी चाहिए ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप सुबह का समय बेस्ट माना जाता है, पर आप कहीं भी और कभी भी इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक होता है कि माला का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष, तुलसी की माला का प्रयोग
पॉजिटिव एनर्जी को लाता है। एक माला में 108 दाने होते हैं। इसका सबसे सिंपल रूल ये होता है कि अगर आप उसे करेंगे तो उसका फाउंडेशनल हेल्प ये होता है कि आपको काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप फोकस कर सकते हैं सिर्फ अपने मंत्र पर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जब आप मंत्र का जाप करें तो जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें। महसूस करें कि उनकी एनर्जी आपके साथ है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि कितनी देर के लिए मंत्र का जाप करें। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कितनी देर के लिए आप चैंटिंग करते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, कि हर दिन करना है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप उसको हर दिन 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं एक स्पेसिफिक पोस्चर में, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे, जितना भी आपकी बॉडी अलाउ करे, जितना भी आपका टाइम स्केड्यूल आपको अलाउ करे उतना कीजिए। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसा कि मैंने पहले बोला, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, कि आपको हर दिन करना ही करना है। ये प्राचीन मंत्र सिर्फ धार्मिक रिचुअल नहीं है बल्कि ये साइंस ऑफ साउंड और वाइब्रेशन पर बेस्ड है। ये आपके मन, शरीर और आत्मा पर बहुत डीप पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सो अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकालिए, इन मंत्रों को ट्राई कीजिए, इनको चैंट कीजिए। आपको अपने आप में एक वंडरफुल चेंज फील होगा। ये आपको अंदर से शांत, मजबूत और पॉजिटिव बनाएंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और मंत्रों के बारे में आपकी समझ बढ़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मंत्रों की शक्ति को फील करते रहिए। नमस्कार।